जय हिंद साथियों। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार पुलिस 2023 के लिए जीके जीएस है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है, सब सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो के अंत तक रहिएगा, इसमें सब टॉप 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, आपको 14 मई के जो मद्देनजर निषेध एग्जाम है उनको देखते हुए भी ये सारा सेट है। ये मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन में से कितना आपका सही होता है इसको देखिएगा, और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक कमेंट में आपको लिख के दे देना है कि 20 में से आपका कितना सही होता है। ठीक है, आपका हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सेशन अच्छा लग जाए तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितनी सीट सुरक्षित है, इनको देखिए। राइट आंसर क्या आता है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितने सीट सुरक्षित है, इनको देखिए। राइट आंसर बताइए क्या आता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 सीट सुरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितने सीट सुरक्षित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 38। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर को देखिए। अलमाटी बांध पूछा जा रहा है किस बांध पर है। ठीक है, किस नदी पर है अलमाटी बांध। क्वेश्चन को समझिए आराम से। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, इसका नदी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? राइट आंसर क्या होगा? और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, इसका आंसर हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 3 में कहता है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। क्वेश्चन कहता है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, सारा प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। ठीक है, राइट आंसर क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी हो जाए 1951 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाए 1951 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 में हुआ था पहली बार संशोधन। 4 में कहता है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, इनको देखिए। राइट आंसर क्या हो जाता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है, पंचायती राज तो बताया था किस सूची में आता है। शिक्षा पूछा जा रहा है कि शिक्षा किस सूची में आता है। ठीक है, शिक्षा जो है किस सूची में आता है, इनको देखिए। ठीक है, शिक्षा की सूची में आता है, इनको जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है, आपको बता देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, राज्य सूची में आता है। किस में आता है ये? राज्य सूची, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करता है 5 में। 5 का क्वेश्चन है आपका कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है। ठीक है, भारत का हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है, इनको देखिए और राइट आंसर बताइए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाता है इनका देखिएगा। ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, पतन नगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पतन नगर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पतन नगर हो जाता है। ठीक है, 7 में चलता है। 7 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, ये राइट आंसर आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होता है? 27वां अधिवेशन कब हुआ था, देखिए और बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको बता देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना हो जाता है 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। इसका स्थापना क्या था? एओह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाता है, बांकीपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांकीपुर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 7 में क्वेश्चन कहता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा क्या दिया गया था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत। क्वेश्चन कहता है कि सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन को देखते ही आपको पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, आपका 8 में कहता है क्या? ध्वनि किस में ज़्यादा गति से जाती है। ठीक है, ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा किस में किस गति से जाता है, देखिएगा। ध्वनि किस में ज़्यादा गति से जाती है, 8 का राइट आंसर क्या होता है? 8 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका होता है ए, स्टील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टील। ठीक है, स्टील में सबसे ज़्यादा गति से ध्वनि जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है। ठीक है, 9 में क्वेश्चन कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा दी गई थी।
बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है सर। ये बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा दिया गया था बिहार में? देखिएगा आंसर क्या आ जाता है, ठीक है। राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, स्वामी सदानंद हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग 10 में। 10 का क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, ठीक है। लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य है अधिकतम कितनी हो सकती है? 10 का आंसर देखिएगा, ठीक है। 10 का आंसर क्या आता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 10 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाता है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 550 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है 550। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 550। क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर लीजिए। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी 550 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 550 में, ठीक है। 11 क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किस धातु का प्रचलित नहीं थे? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? 11 का आंसर को देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 11 का आंसर को देखिए और जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या होता है इसका? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को परिचित नहीं थे? 11 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, लोहा से लोग प्रचलित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का लोग लोहा से प्रचलित, ऑप्शन नंबर डी हो जाता नहीं थे, ठीक है। 12 में क्वेश्चन कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जिनका एग्जाम मद्य निषेध 14 मई को है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? इनको देखिए। 12 का आंसर क्या हो जाता है? 12 का राइट आंसर देखिएगा। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। कितना वर्ष हो जाता है? 6 वर्ष हो जाता है। नियंत्रक महालेखा का जो है परीक्षक जो पद की नियुक्ति होता है कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, ठीक है। 13 कहता है कि दल बदल निरोध, क्या क्वेश्चन कहता है? दल बदल निरोध अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ था। ऑप्शन देखिए, ठीक है। आंसर देखिए इसका क्या हो जाता है ऑप्शन देखते हुए। दल बदल निरोध अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ है। 13 नंबर को देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर 13 का देखिए क्या होता है? 13 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा, दल बदल निरोध अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ है, इनको देखिएगा, ठीक है। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाता है? 13 का नंबर हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। इसका हो जाता है 15 फरवरी 1985 को। 15 फरवरी 1985 को हो जाता है राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोध अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ है। 15 फरवरी 1985 को ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 में क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? देखिएगा 14 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाता है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। हम लोग चलते हैं 15 में। 15 कहता है राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? देखिएगा 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का राइट आंसर होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, ठीक है, 1950 में। 16 में कहता है कि समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? इनको देखिएगा, जवाब दीजिएगा। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? इनको देखिए और जवाब दीजिए। समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप में हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। 17 में क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है।
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और जवाब दीजिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या आता है? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इनको योजनाएं को भंग करके अब बनाए नीति आयोग, नीति आयोग बनाए, ठीक है। नीति आयोग को बनने का उसका स्थापना होता है, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, मोदी जी के द्वारा हुआ, ठीक है। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को। हम लोग चलते 18 में। 18 का क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष के लिए? राष्ट्रपति जो शासन है अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष के लिए? देखिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 18 का क्वेश्चन क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है कितने वर्ष के लिए? इनको देखिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाता है 18 का। राइट आंसर देखिए 18 का ऑप्शन नंबर हो जाता है 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 3 वर्ष के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर 19 में। 19 का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति द्वारा ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सब VBI ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लिया गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से लिख के रखिए, नोट करके रखिए और याद कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किए जा सकते हैं? कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? इनको देखिए और जवाब दीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किए जा सकते हैं? राइट आंसर 19 का क्या हो जाता है? 19 का आंसर को देखिए और जवाब दीजिए। 19 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 12 आदमी को, 12 से 10 को मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उन दोस्तों को जिनका एग्जाम मध्य निषेध 14 मई को है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 20 में। 20 का क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? 20 का आंसर देखिएगा और जवाब दीजिएगा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आपको सेशन कैसा लगा आप लोग अपना एक लाइक से आपको बता देना है। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है सी हो जाता है KR नारायण। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है KR नारायण प्रथम राष्ट्रपति थे दलित, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।